फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, नीचे जो दिया वाला है वो डिटरमिनेंट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड, एक्सपांडिंग इसके अलावा करने का है वो इम्पोर्टेंट है, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। और डिटरमिनेंट हमको दिया वाला है, इट इज नथिंग बट -1 1 2 then -2 3 -4 and then -3 4 and 0 is there. This one, this is the last question from the our exercise here. Okay, the last question था अपने exercise का, ये I think ये चालू था अपने, yes, this is the question. Question is something like to be find the value of the following determinant expanding along the third column. अभी आज से जो है अपने हर लेक्चर की, इसके जो भी लेक्चर होगा वो सबके रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद आधे घंटे के बाद रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डालते रहेंगे। सो फिर ना ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकता। अब यहाँ पे अलॉन्ग थर्ड कॉलम पूछा, मतलब ये हो गया जैसा कि हमको पता है यहाँ पे इट इज सेड टू बी द फर्स्ट रो, it is said to be the second row, it is said to be the third row. There are three rows. And how many columns are there? It is said to be the first column, it is said to be the second column, and it is said to be the third column. तो अब हमको इसका जो एक्सपांशन है along कहाँ पूछने वाला है, along the third column, मतलब this one 2 -4 0, इसके along हमको क्या करने का है, we have to expand the determinant of that one, है ना। मतलब अब पूरे का डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा अपन नॉर्मली और यूजुअली लेते ना अपन कि -1 है इट इसको छोड़ के फिर ये दोनों का AD - BC, सेकंड एलिमेंट -1, फिर ये दोनों का ऐसा है, देयर इज नो नीड टू टेक अप दैट वन। फिर यहाँ पे क्या पूछा, अलोंग द थर्ड कॉलम। तो अब और कोई क्वेश्चन पूछने वाला, अलोंग द थर्ड कॉलम की जगह पे अलोंग द फर्स्ट रो पूछ सकता, अलोंग द सेकंड रो पूछ सकता, अलोंग द थर्ड रो पूछ सकता, या फिर यही क्वेश्चन को अलोंग द फर्स्ट कॉलम पूछ सकता, अलोंग द सेकंड कॉलम पूछ सकता, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या पूछने वाला है, अलोंग द थर्ड कॉलम इज देयर। इसलिए अब यहाँ पे जो करेंगे हम, तो अलोंग द थर्ड कॉलम या फिर अलोंग द फर्स्ट रो सब में करने की एक ही मेथड है। तो मेथड क्या है, एकदम सिंपल वे से, सबसे पहले जिसके अलाउंस करने का है एक्सपांशन, उसमें अपन क्या करेंगे, वेरी सिंपल वे, इसका एक्सपांशन। तो सबसे पहले इसका नाम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, लेट डी इज इक्वल टू नेम ऑफ द डिटरमिनेंट माइनस डी दे दी नाम से, और एलिमेंट से -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 एंड देन 0 इज देयर। अब इसका एक्सपांशन अलोंग दी कहां पे, थर्ड कॉलम के अलोंग करना है। तो थर्ड कॉलम के अलोंग मतलब इसके अलोंग, तो इसको कैसे लेंगे, देखो सब में की कॉमन मेथड, इट इज इक्वल टू 2, इसके अलावा करने का तो 2 इनटू व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, 2 इनटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस कितना -4, या फिर अधिक है प्लस -4 इनटू कितना ब्रैकेट में कोफैक्टर ऑफ -4 प्लस 0 इनटू इसका कोफैक्टर ऑफ 0 इज देयर। It is a method to expand this one. I shall make 2 into cofactor of 2, बीच में प्लस, और एलिमेंट सेकंड एलिमेंट क्या है -4, cofactor of -4 प्लस 0 into cofactor of 0 इज देयर। अब ये 0 into cofactor of 0 मतलब जब तुम कोई भी cofactor of 0 निकालेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 से क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इसलिए डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, बट ये तुमको प्रोसीजर मालूम होना, इससे मैंने लिख दिया। अब देखो यही क्वेश्चन अगर से पूछता था, फॉर एग्जांपल एक रैंडमली लेंगे पर अलोंग सेकंड रो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेकंड रो मतलब ये हो गया -2 3 -4, सो हाउ टू एक्सपेंड दैट वन, -2 इनटू वी कैन राइट हियर कोफैक्टर ऑफ -2, ठीक है, सेकंड एलिमेंट प्लस और थर्ड चीज है 3 इनटू कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, देन लास्ट वन प्लस, और यहाँ पे कितना एलिमेंट है -4, और हम किसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ -4। ये इसकी प्रोसीजर है, ये इसकी मेथड है। तो तुमको किसी भी अलाउंग पूछे हम लोग, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम व्हाटएवर मे बी आस्क हियर, वी कैन एक्सपांड इन दिस मैनर, दिस फॉर्म, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम को क्या पूछने वाला है, थर्ड कॉलम। तो फिर से अपन थर्ड कॉलम में ले लेंगे, ये मैंने एग्जांपल बताया। अब थर्ड कॉलम मतलब अभी तुम्हारे समझ में आ गया कैसे एक्सपांशन लेंगे। 2 as it is, how to expand that one, co-factor of किसका, 2 का co-factor, ओके देख +1 सॉरी प्लस, और यहाँ पे सिग्नल में कितना है -4, तो वी कैन राइट हियर co-factor of -4, ओके, और लास्ट एलिमेंट कितना है 0 इनटू co-factor of 0, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब जो अपन हमेशा लेते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करने का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे को निकालने का है को-फैक्टर ऑफ 2, तो को-फैक्टर ऑफ 2 मतलब इसका को-फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले बोलो को-फैक्टर ऑफ 2 में इसकी पोजीशन क्या है। ये जो 2 कहां पे प्रेजेंट है सबको मालूम है। पोजीशन मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनडिटरमिनेट है, इसकी पोजीशन सबको मालूम है। ये एलिमेंट क्या है A11, पहले रो और पहले कॉलम में रखने वाला है। ये कहां पे प्रेजेंट है, पहला रो मगर कॉलम कौन सी, दूसरी, पहला रो मगर कॉलम कौन सी, दूसरी। ये कहां प्रेजेंट है, पहला रो है मगर कॉलम कौन सी है, तीसरी। अगेन इसकी पोजीशन क्या है A21, दूसरी रो पहला कॉलम। ये कहां प्रेजेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये कहां पर प्रेजेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली इसको अगर से देखेंगे तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस वन। सो नाउ हियर अब यहाँ पे तुम देखेंगे तो ये जो 2 प्रेजेंट है, ये तो तुम्हारे समझ में आएगा, इसको मोटा भी लिया। अब ये जो 2 प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कहाँ पे R1 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, मतलब इसकी पोजीशन क्या है A13। तो हम क्या निकालेंगे को-फैक्टर ऑफ 2 मतलब 2 प्रेजेंट है A13 पे, तो हम एक्चुअल क्या निकालेंगे को-फैक्टर, साइड निकाल के होता है, एक तो तुम डायरेक्ट रख सकते हैं मगर समझाने के लिए। तो को-फैक्टर ऑफ 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज present at the position A13. How to find that one? Co-factor of 2 is nothing but it is present at the A13. तो कैसे लिखेंगे, -1 का पावर कहाँ प्रेजेंट है 1 3, तो वैसा -1 का पावर 1 + 3 एंड देन M13। फार्मूला मालूम है ना को-फैक्टर का, क्या भूल गए, देखो सबसे पहले को-फैक्टर का फार्मूला याद रखो। को-फैक्टर is nothing but it is Cij या फिर Aij, दोनों में से एक। तो तुम Cij ले लिया, क्या है फॉर्मूला, -1 का पावर I + j एंड देन Mij। तो इसी तरीके से यहाँ पे को-फैक्टर कितना है आपके पास C13 सॉरी, पहला रो और तीसरे कॉलम पे C13, तो इसके हिसाब से क्या है -1 का पावर 1 + 3, I means 1, j means 3 एंड हियर M13 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -1 का पावर 3 + 1 कितना आ गया 4, -1 का पावर 4, ये भी तुमको मालूम है। -1 का पावर अगर से इवन है तो क्या मिलता प्लस, और -1 का पावर ऑड है तो क्या मिलता माइनस। तो ये -1 का पावर 1 + 3 4, तो -1 का पावर 4 मींस प्लस, तो यहाँ पे फिर क्या बचा M13। तो फिर हम क्या निकालेंगे इसका M13 माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं अपन सबको मालूम है। इसका माइनर अगर से निकालने का है तो इसकी पूरी कॉलम छोड़ो नीचे की और बाजू की पूरी रो छोड़ दो। क्या एलिमेंट्स बच गए -2 3 और -3 एंड देन 4 इज देयर। सो व्हाट हैपेंस नाउ -8 फार्मूले का माइनस -3 into -3 इट बिकम्स +9 और 9 में से 8 गया कितना होगा 8। तो ये आया तुम्हारे पास को-फैक्टर ऑफ 2। ये मैंने साइड में निकाल के बताया, तुम उसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसको एक अलग से निकाल के बताया कि को-फैक्टर ऑफ 2 अगर से निकालना है। सबसे पहले को-फैक्टर का फार्मूला Cij = -1 का पावर I + j Mij। व्हाट इज I? I denote the j, sorry, I denote the row and j denote the column here. So here इसकी पोजीशन देखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट है A13 पहला रो और तीसरी कॉलम में, इसलिए I कितना हो गया फर्स्ट और j कितना हो गया 3। फार्मूला में रखो -1 का पावर I means 1, j means 3, I means 1 and j means 3। तो use the formula 3 + 1 4, -1 का पावर 4 E1, -1 का पावर E1 मतलब क्या आएगा, ये प्लस हो गया, +1 हो गया और M13। दिस वी टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ दैट। तो हर एक चॉइस निकालेंगे। को-फैक्टर ऑफ 2 के बाद ये निकालेंगे अपन को-फैक्टर ऑफ -4। तो को-फैक्टर ऑफ -4 के लिए ये कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम A2 3 पे प्रेजेंट है। तो ये फार्मूला
यहाँ पे सिर्फ C23 हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 3 एंड देन M23। उसके बाद हम निकाल के इसे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सो वेरी सिंपल। सो देखो अभी 1 बाय 1 ये अगर से समझ में आ गया होगा तो एकदम सिंपल वे से जाएंगे अब। तो किया ना तो डायरेक्ट इसमें रखेंगे ये समझाने के बाद। अब हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 2। सो कोफैक्टर ऑफ 2 हम डायरेक्ट रखेंगे कैसा, 2 इंटू ये डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। कोफैक्टर ऑफ 2 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया। क्या है फॉर्मूला कोफैक्टर ऑफ 2 का? यस, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, A13। तो फॉर्मूला क्या हो गया, -1 का पावर 1 + 3 और क्या हो गया M13 ऐसे, राइट। उसके बाद प्लस ये -4 एज इट इज। कोफैक्टर ऑफ -4 कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, -1 का पावर दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 + 3 और अगेन MIJ मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। सिमिलरली 0 इंटू, ये भले ही 0 होगा मगर तुम्हारे समझने के लिए बताया था, 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 मतलब 0 कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तीसरी रो और तीसरी कॉलम में। तो 0 इंटू -4 इंटू कितना, -1 का पावर कहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो I क्या हो गया 3, J क्या हो गया 3 और ये फॉर्मूला क्या हो गया M33। तो ये मेथड लिखने की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ये 2 -1 का पावर 1 + 3, 1 + 3 मतलब 4 मतलब क्या होगा E1, ये प्लस हो गया तो क्या बचा सिर्फ M13। तो अब हम निकालेंगे M13। तो M13 कैसे निकालेंगे, सबको मालूम हाउ टू फाइंड द माइनस, ये हो गया इसका माइनर निकालेगा। कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, क्या बन गया -2 3 -3 एंड देन 4, राइट है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, राइट है, प्लस माइनस माइनस अगेन। या फिर एक काम करो, ये प्लस एच भी रखो, पहले इनको दोनों को सॉल्व करो। -1 का पावर 2 + 3, 2 + 3 मीन्स 5, 5 मीन्स ऑड, राइट है। 2 + 3 मीन्स 5, 5 मीन्स ऑड, -1 का पावर ऑड, you got here माइनस, ये माइनस हो गया और ये माइनस, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। तो क्या आया प्लस का 4, राइट है। आया समझ में, -1 का पावर 2 + 3, 2 + 3 मतलब क्या 5, 5 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स माइनस, है ना। इससे पहले बताया इसका कांसेप्ट। -1 का पावर ऑड अगर से है तो क्या मिलेगा -1, तो ये -1 और ये -4 कितना मिला +4। अब हम निकालेंगे M23। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर M23, आ जाओ M23 के पास। M23 मतलब यहाँ पर। अब इसका माइनर अगर से निकालने का तो वही कांसेप्ट, इसकी पूरी कॉलम छोड़ो, ये -4 की पूरी कॉलम छोड़ दी और इसकी पूरी रो छोड़ दी, हो गया। इसकी कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के क्या बच गया एलिमेंट देखो, -1 1 एंड देन -3 एंड देन 4, राइट। ये हो गया। और लास्ट में ये तो ऑलरेडी 0 ही आने वाला है, मगर इनकेस अगर से यहाँ पे 0 नहीं आया तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए भले ही 0 आएगा मगर फिर भी उसको हम उसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे समझने के लिए। 0 -1 का पावर 3 + 3 6, 6 मीन्स E1, E1 मीन्स प्लस, तो ये प्लस बना गया। और फिर क्या बचा M33, M33, तो M33 मतलब ये पोजीशन, ये यहाँ पे आ जाओ। तो कहाँ प्रेजेंट है ये, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो छोड़ दो इसका कॉलम, छोड़ दो इसका रो छोड़ दो, क्या बचे एलिमेंट्स बोलो, -1 1 -2 और 3 ये बच गया, राइट। -1 1 और -2 और 3 ये बच गया। अब इसको सॉल्व करो, आंसर कितना है देखो, इतना सिंपल 2 4 2 का -8, फॉर्मूले का माइनस 3 3 का -9, इट बिकम्स +9, देन +4, व्हाट है फर्स्ट हो गया -4, फॉर्मूले का माइनस -3 होंगे, ये हो गया +3, ओके। और ये तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 0, हो गया। 9 में से 8 गया 1, मतलब ये आ गया 2, और ये कितना बचा 2 × 1 + 4 × -4 + 3 nothing but -1. So finally we got here 2 - 4. What is the answer here? 2 - 4 is nothing but -1.
तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस। सो इट इज द आंसर ऑफ दैट वन। आई होप यू गॉट दैट वन एज ऑन मी। तो ये अलाउंग द थर्ड कॉलम पूछा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलाउंग थर्ड कॉलम पूछो तो, अलाउंग सेकंड कॉलम पूछो तो, अलाउंग फर्स्ट कॉलम पूछो तो, आंसर एक ही आएगा, इट इज नथिंग बट -2 इससे। ठीक है, तो कभी भी किसी डिटरमिनेंट का एक्सपांशन किसी रो के हिसाब से अलोंग द रो अलोंग द कॉलम पूछे तो आंसर क्या आने वाला है सेम। जैसे कि अलोंग द थर्ड कॉलम पूछा तो आंसर आया -2, अलोंग सेकंड कॉलम करो तब भी आंसर कितना आएगा -2, अलोंग फर्स्ट कॉलम करो आंसर -2, अलोंग फर्स्ट रो करो -2, अलोंग सेकंड रो करो -2, अलोंग थर्ड रो करो, आंसर में क्या आएगा सेम। और ये मेथड है कि कोई भी स्टेट एक्सपांशन करने की। ऐसा हमने तो ये छठा क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम, इसके अलोंग एक्सपांड करने का, राइट है। अब इस पे तुम्हारे ये क्वेश्चन पे टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे और 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये डिटरमिनेंट एग्जांपल अगर से लेंगे अपन तो ये क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे बना सकता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग, यहां थर्ड कॉलम पूछा तो यहां पूछेंगे अपन फर्स्ट कॉलम, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अलोंग सेकंड कॉलम दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, अलोंग फर्स्ट रो तीसरा क्वेश्चन, अलोंग सेकंड रो चौथा क्वेश्चन और अलोंग थर्ड रो पांचवा क्वेश्चन। तो कैसे भी अलोंग रहे तो आंसर एक ही आने वाला है और उसकी मेथड भी कैसी है सेम है। ठीक है, एक रैंडमली बता दो, जैसे कि आपने पूछ लिया अलोंग सेकंड रो, समझो फॉर एग्जांपल खाली इतना ही बताएंगे, एक पांच तुम करेंगे। अलोंग सेकंड रो पूछा तो कैसे करेंगे, देखो अलोंग फर्स्ट रो ले लो तुम्हारे लिए, अलोंग फर्स्ट रो अगर ले लिया हमने तो पहला एलिमेंट क्या है बोलो उसका -1, को-फैक्टर ऑफ -1 प्लस दूसरा एलिमेंट कितना है 1, अलोंग वन रो का चढ़ा एक्सपांशन, को-फैक्टर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू को-फैक्टर ऑफ कितना 2 का को-फैक्टर ऑफ। बस अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, सिर्फ इसकी पोजीशन देखो, इतना ही बता, ये स्टेप बता दो तुम्हारी, बस खत्म, ये स्टेप देख लो। तो तुमको कैसे भी क्वेश्चन पूछन दो तुम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 एज इट इज -1 मल्टीप्लाई बाय को-फैक्टर ऑफ -1, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है डिटरमिनेंट में, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर से को-फैक्टर ऑफ -1 अगर से निकालना चाहेंगे तो ये -1 प्रेजेंट है डिटरमिनेंट में, कहाँ प्रेजेंट है, ये डिटरमिनेंट का एक्चुअल क्या है पहले रो में, डिटरमिनेंट में कहाँ प्रेजेंट है, रो पहला है और कॉलम पहला है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है A11 पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट और इट इज लोकेटेड एट द पोजीशन A11, पहला रो और पहला कॉलम, तो यहाँ A11 पे प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से को-फैक्टर का फॉर्मूला क्या मिला, -1 का पावर I भी 1 है और J भी 1 है, I1 J1 और फॉर्मूला M11, राइट, ये हो गया प्लस सेकंड एलिमेंट 1 एज इट इज। अब को-फैक्टर निकालने के लिए इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पहली रो में प्रेजेंट है मगर कॉलम कौन सा है दूसरा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया -1 का पावर, रो पहला है मतलब I1 और कॉलम दूसरा है मतलब J2, तो -1 का पावर 1 + 2 एंड देन हियर M12 इज देयर अगेन माइनस ये +2 एज इट इज। नाउ को-फैक्टर ऑफ 2 वही सेम पोजीशन, 2 यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, तो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है पहली रो में और कॉलम कौन सा तीसरा, इट इज प्रेजेंट एट द पोजीशन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इज हियर, सो वी कैन राइट हियर 2 into -1 का पावर 2 + 3, बराबर है क्या, 2 + 3 आएगा क्या, नहीं इट इज 1 + 3, क्यों तो पहले रो में है और तीसरे कॉलम में 1 + 3 और ये क्या हो गया M1। इसके आगे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये बस ऐसा एक्सपांशन लेने का और इसको सॉल्व करने का। आगे समझ में बोलो, इज दैट क्लियर, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर। तो फिर आप भी तो कैसे भी अलाउंड क्वेश्चन दो और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस आ गया सब कुछ समझ में, ओके चलेंगे फिर आगे, वेरी गुड, यस ओके ओके गुड वन, चलो फिर। तो अब इसमें एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था मगर एक बीच का एक एग्जांपल तुम्हारे होमवर्क के लिए दिए थे,
मगर बहुत से स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आया तो वो पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर अपन आगे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी सॉल्व द एग्जांपल ऑफ दैट वन, देन वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन। से अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। तो देखो ये अगला पार्ट, इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हिच क्वेश्चन इज देयर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क के लिए दिए थे मगर ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया था, इसलिए इसको अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x and y, comma if the determinant is something like to be here 4i, then I cube 2i 1 3i square 4 5 minus 3i is equal to x plus iy। और उसने बाजू में i की वैल्यू भी दी वाला है where i square is equal to -1। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए दिया था मगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से बोले कि क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया, तो इसको फिर अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट कांसेप्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए भी तुमको नहीं आया होगा कि ये तुमको किसी को अगर से ये आई का कांसेप्ट समझ में आया तो वो कांसेप्ट का यूज करके वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आई का कांसेप्ट समझ के लेंगे, वो उस टाइम में भी हिंट बोल के दिया था, नहीं समझाऊंगा तो ओके कोई बात नहीं, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आई का कांसेप्ट समझ लो। तो आई के कांसेप्ट में सबसे पहले ये तुमको वैल्यू दी वाली, देखो पहले इधर आ जाओ साइड में, ये आई जो है इट इज सेड टू बी द इमेजिनरी नंबर। ये आई क्या रहता, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब जैसा सेवरल नंबर्स आर अवेलेबल फॉर अस, है ना, आपके पास बहुत से नंबर अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, वैसे ही नंबर में ये जो आई है इट इज सेड टू बी द इमेजिनरी नंबर। और इससे पहले बताया कि ये जो कंसेप्ट है इमेजिनरी नंबर का, ये हमारे अगले चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में पेपर सेकंड केस में, तो उसमें उस टाइप डिटेल में है ये नंबर आया कैसा वगैरह सब, इसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा उसका हिस्ट्री, पूरी इसका इतिहास, वो सब तुमको बताएंगे। और अभी फिलहाल के लिए याद रखो ये क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये आई जो है ये इमेजिनरी नंबर है। आई की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आई इज अंडर रूट ऑफ -1। तो अंडर रूट ऑफ -1 इसलिए इसकी नथिंग बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करने से कितना है -1। तो यहाँ से अपने को ऑलरेडी दिया वाला है कि वेयर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब ये अपने क्वेश्चन में दिया वाला है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। तो ये आया कहाँ से, यहाँ से इमेजिनरी नंबर। अब अगर से आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमको पता है तो ये वैल्यूज भी मालूम होना जरूरी है। देखो आई स्क्वायर अगर से -1 है तो किसी ने पूछा आई क्यूब की वैल्यू कितनी, तो अगर से आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो हम आई क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो आई का पावर 2 इंटू आई का पावर 1। तो यहाँ पे दोनों का बेस कैसा है, सेम लिख सकते हैं ना अपन। आई का पावर को 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इंडेक्स रूल मालूम है ना, इंडेक्स रूल मालूम है कि भूल गए, है ना, a raised to m into a raised to n is nothing but a raised to m plus n। पावर की क्या होती है, एडिशन, दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन। तो उसी तरीके से इंडेक्स के रूल लगाएंगे यहाँ पे, i का पावर 2, इधर आ जाओ क्या, नजर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। आई स्क्वायर अगर से -1 है तो हमको निकालना है आई क्यूब की वैल्यू। तो आई क्यूब को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इंडेक्स रूल। कैसे लिख सकते हैं अपन, आई का पावर 2 इंटू आई का पावर 1। इंडेक्स का रूल क्या होता है, ए का पावर m, ए का पावर n। अगर से दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन, m प्लस 1। उसी तरीके से यहाँ पे अगर से तुमको आई का पावर 2 और आई का पावर 1 लिखे तो दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन, 2 प्लस 1, मतलब क्या होगा, आई का पावर 3। तो आई का पावर को 3 हम इंडेक्स का रूल यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। सो हियर आपको तो आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, ये कितनी है, -1 इंटू आई इज नथिंग बट -i। तो आई क्यूब जब आएगा, आई क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी ने पूछा i रेज़ टू 4, इसमें i रेज़ टू 4 भी लगने वाला है, तो i रेज़ टू 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको आई स्क्वायर की वैल्यू अगर मालूम है तो i रेज़ टू 4 को फिर से हम लिखेंगे i का पावर 2, i का पावर 2, लिख सकते हैं ऐसा, दोनों का बेस सेम, पावर की एडिशन, 2 + 2 is nothing but 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, -1,
है ना, दिया वाला है, क्वेश्चन में भी दिया वाला है, अपने को मालूम भी है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1, सो माइनस माइनस बिकम प्लस 1, ये होगा आई रेज़ टू 4। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज़ टू 5, बट इसकी नीड नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई रेज़ टू 4 तक भी अगर से हमको आता है तो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। ये क्वेश्चन के लिए सिर्फ तुमको आई रेज़ टू 4 तक के आना चाहिए, और अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम आगे भी वैल्यूज के इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि आई रेज़ टू 5 निकालना है तो आई रेज़ टू 5 को तुम कर सकते हो आई का पावर 2, हमेशा आई का पावर 2 इसलिए लिख रहे कि आई स्क्वायर की वैल्यू अपने को स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है, आई का पावर 2 और आई का पावर 3, और आई स्क्वायर की वैल्यू अपने को मालूम -1, और आई क्यूब की अभी फ्रेश निकाले अपन ने, ये कितना -1, सो इट बिकम्स प्लस आई। तो इसकी कोई नीड नहीं है, अपन ऐसे कितने भी आई के पावर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अपने लिए जो क्वेश्चन के लिए यहाँ तक डिमांड है तो ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या निकाले अपन ने -i, और आई रेज़ टू 4 की वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट +1। चलो, तो ये वैल्यूज आगे से मालूम है हमको, तो बाय यूजिंग दिस वैल्यूज वी कैन एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट वेरी सिंपल मैनर। सो सी नाउ, so very simply we have क्या दिया वाला अपन डिटरमिनेंट 4i, या फिर एक काम करेंगे अपन उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो साइड में जरा वैल्यूज लिख देंगे तुम्हारे मालूमात के लिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, और आई रेज़ टू 4 की वैल्यू +1, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को लिखने वाले, अब क्वेश्चन में क्या आने वाला है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो इन द क्वेश्चन, और द क्वेश्चन ये वी हैव क्या दिया वाला डिटरमिनेंट, but in question we have, question is something like 4i, I cube, 2i, 1, 3i square, 4, 5, -3i is equal to x plus i, ये हमको दिया होगा, बस अपने को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा लेंगे। It is the question given to us. Okay, very good. तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एक्सपांशन, हाउ टू एक्सपांड दैट वन, 4i है ना, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3i स्क्वायर 4 -3i, सेकेंड एलिमेंट -i क्यूब, i तो थोड़ा इजीली तो चलेगा, -i क्यूब, बोलो कि कैसा, ये कॉलम छोड़ के ये रो छोड़ दिए, क्या बच गया एलिमेंट 1 4 5i, थर्ड एलिमेंट +2i, आगे 2i की कॉलम छोड़ो, 2i की रो छोड़ो, क्या बच गया एलिमेंट 1 3i स्क्वायर 5 -3 इज इक्वल टू x प्लस i। अब तुम बोलेंगे सर अब तो आई क्यूब की वैल्यू मालूम है, आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, तो तुम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो, जैसे कि आई स्क्वायर की प्लस -1 और आई क्यूब की प्लस -i, आई स्क्वायर की प्लस -1 ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, या फिर सब सॉल्व करने के बाद आखिरी में भी रख सकते हैं, इंटर योर चॉइस, अपने दिल पे है अपन कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में जो देखो क्या बोलना चाह रहा मैं यहाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है -1 और आई क्यूब की वैल्यू मालूम है -i, तो ये वैल्यूज एक्चुअल हम यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, आई स्क्वायर के प्लस पे -1 और आई क्यूब के प्लस पे -i, ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, या फिर सॉल्व कर लो पहले और लास्ट में जो वैल्यूज आएंगे उसके प्लेस पर रखेंगे तो भी चलेगा, आंसर क्या आएगा सेम। तो फिर ना हम लास्ट में रखेंगे 4i 3i स्क्वायर इंटू i, ये मतलब 3i का पावर कितना हो गया 3, 3i स्क्वायर इंटू i इज नथिंग बट 3i का पावर 3, फॉर्मूले का माइनस 4 3 का माइनस 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 बिकम +12, माइनस का i क्यूब, ओके 1 इंटू i फॉर्मूले का माइनस 5 4 जा 20, ठीक है, +2i, अगेन एक्सपांशन 1 इंटू -3 फॉर्मूले का माइनस 5 3 जा 15 एंड देन i स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस,
राइट है। अब इसे 4i से मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लिकेशन समझा ना, देखो मल्टीप्लिकेशन ऐसा i स्क्वायर, देखो ये होगा 3i स्क्वायर इनटू i, जिसको नहीं समझा उनके लिए बता, तो ये 3 तो कांस्टेंट है बेचारा, i स्क्वायर इनटू i, i का पावर कितना मिला 3, क्यों? क्योंकि ये i और i दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर की एडिशन 2 + 1 कितना आ गया 3, ऐसा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, आया समझ में? दिस वन। तो नाउ 4i 3i स्क्वायर, सबसे पहले ये दोनों 4 3 12, अब ये i है मतलब i का पावर एक्चुअल कितना है 1, तो i का पावर 1, i का पावर 3 कितना मिला, i का पावर 4 प्लस 12 4 * 48, now here minus I cube into I raised to 4, minus minus become plus 20i cube, then minus 2i into minus 3 minus का 6i, then plus minus minus 15 to the 30, I into I square, you got here I cube is equal to x plus I naught, ठीक है। अब हमको जो वैल्यूज मालूम है, आप तुम ये वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमको जनरली क्या है i⁴ आया और i क्यूब है, और उसके वैल्यू तुमको पता है i⁴ की जगह पे 1 आ जाएगा और i क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा -i। अब क्वेश्चन होंगे 12 i⁴ के प्लेस पे 1, 48i, अगेन इसके प्लेस पे कितना आ गया 1, अभी i क्यूब की जगह पे कितना आ गया -i, 20 into I cube की वैल्यू कितनी है -i, -6i, अगेन ये -30 एडिटिव, हाँ I cube की वैल्यू कितनी है -i इज इक्वल टू x प्लस i, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया, ये होगा 12। अगर आ रहा है स्टेप, इसको इधर कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, ये स्टेप को अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ दैट है ना, तो समझ आएगा, चलो यार जगह आप देखो क्या कर दी कंटिन्यू, ये आ गया 12, ठीक है, तो ये आ गया 12 प्लस 48i माइनस 1, अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना है माइनस का 20i माइनस का 6i, ठीक है, अभी पे माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना है प्लस का 30i इज इक्वल टू x प्लस। अब क्या करो, जिसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो सबके एडिशन करो, और इधर एडिशन ऑफ दैट वन देखो, अगर एडिशन कितना आएगा सबका, एडिशन तो करना आएगा, जैसे कि इसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो ये 12 में से 1 गया 11 है ना, तो ये आ गया 11, इसके i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, पहले उसको सॉल्व करें, 12 - 1 11, अब उसके बाद i वाले टर्म देखो 48i -20i और प्लस 30i, ये सब के एडिशन, तो 48 में से 6i गया तो कितना है 42i, ठीक है, 42i प्लस 30i, यस टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर, कितना है वो 48 माइनस कितना 20 है, सॉरी 48 माइनस 20 कितना आ गया 38 28, ये अगर 28i, 28i प्लस 30i, आई थिंक इट इज 52i, ठीक है, 52i इज इक्वल टू x प्लस i, राइट है, 12 में से 1 गया 11 आ गया, 48i में से और कुछ रहेगा इसका, और कुछ रहेगा, ये पूरा i है ना, -20i और -6i, -26 प्लस 30i, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48i प्लस 30i और ये -26i, पूरा आंसर, ये पहले एडिशन होगी इसकी -20 -6, तो ये कितना आ गया 8 प्लस ये दोनों का एडिशन कितना आ गया तुम्हारे पास, कितने पर 4 और 3 7, 78i, 78i -26i, कितना मिला तुमको, इट इज नथिंग बट 8 प्लस 6 से गया तो 52, राइट, इट इज नथिंग बट 50, एक बार तुम्हारे लिए कंफर्म किया यहाँ पे बराबर है कि नहीं, आंसर बराबर है 52, तो 48i -26i दोनों का साथ में लिए थे अपन, और प्लस 30i, तो कितना है 52i इज इक्वल टू कितना x प्लस i, तो फाइनली अब इसका आंसर देखेंगे तो अभी भी इसका आंसर नहीं आया, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए,
आपने को निकालने का एक्स वाई की वैल्यू, तो देखो ये साइड देखो x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे x के मल्टीप्लीकेशन में i नहीं है,